हाय दोस्तों, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। आज हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर को। सम करेगा एन नेचुरल नंबर को, मतलब एन नेचुरल नंबर समझ लो, एन की वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 5 ये हुआ। एक से लेके 5 नंबर को क्या बोलेंगे, एन नेचुरल नंबर यानी 5 नेचुरल नंबर। इसी तरीके से अगर एन की वैल्यू मैंने 9 ले लिया तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या हो गए, एक से लेकर 9 ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। अभी क्या बोला, इन्हें सम करना। सम करना मतलब क्या, जैसे मैं 5 तक का सम कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। एक में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 प्लस करोगे तो कितना हो, 3 3 एंड 3 6 6 एंड 4 10 10 एंड 5 कितना हो जाएगा, 15। ये आंसर चाहिए लास्ट में। अब क्या हो रहा है, आपने क्या किया, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 से 4, 4 से 5 ऐसा ऐड करते चले गए। आप क्या 1 2 3 4 5 ये नंबर्स आप जनरेट कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। हम इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में यही तो कर रहे थे, ये सब नंबर्स जनरेट कर रहे थे। अब उन पे हम उस टाइम अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, इस टाइम हम क्या करेंगे, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पता है स्टार्टिंग में एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं क्या दे रहा हूँ, आंसर का शॉर्ट ले रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या लूंगा, 0 लूंगा। ओके, अब तुम्हारा सबसे पहले क्या जनरेट होगा, अगर 1 to 5 जनरेट करो, सबसे पहले क्या जनरेट होगा आपका 1, आई की वैल्यू होगी 1। अब तुम ना क्या करोगे पता है, आंसर की वैल्यू क्या है 0 और आई की वैल्यू क्या है 1, 0 प्लस 1 1 किसके अंदर डाल दोगे, इस पूरी वैल्यू को भी आप क्या कर दोगे, ऐड करने के बाद आंसर के ही अंदर डाल दोगे। अब क्या होगा, अब आई जनरेट करेगा, आई किसको जनरेट करेगा, अब 2 को जनरेट करेगा। 2 2 किसकी वैल्यू होगी, आई की। तुम आंसर के साथ इसको भी ऐड कर लो, आंसर की वैल्यू अभी क्या हो चुकी है 1 और आई की वैल्यू क्या है 2। आंसर प्लस आई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 को आप कहाँ डाल दोगे, आंसर में ही डाल दो। अब फिर आई अभी 2 जनरेट किया, अब आई कितना जनरेट करेगा, अब आई जनरेट करेगा 3। 3 को तुम किसके साथ ऐड करोगे, इस 3 के साथ। ये 3 किसकी वैल्यू है, आई की, और ये 3 किसकी वैल्यू है, आंसर की। तो आंसर प्लस आई कर लो तो कितना हो जाएगा 6, किसकी वैल्यू हो जाएगी 6, आंसर की। फिर से अब आई की वैल्यू आप क्या जनरेट करोगे, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4। 6 प्लस 4 आई प्लस आंसर, आंसर प्लस आई क्या हो जाएगा 10, किसकी वैल्यू, आंसर के ही अंदर मैं 10 डाल दूंगा। ओके, अब आंसर की वैल्यू हो चुकी है 10। अब मेरा आई क्या जनरेट करेगा 5। अब आंसर प्लस आई इन दोनों का एडिशन मैं कहाँ डाल दूंगा, आंसर में ही डाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, किसकी वैल्यू, आंसर की वैल्यू। आगे आई आपका और जनरेट कर पाएगा नहीं, क्योंकि आपने बोला है कि मेरा फॉर लूप सिर्फ 5 तक ही चलना चाहिए। तो अब आंसर की वैल्यू क्या हो चुकी है 15। अगर आप एसओपी आंसर करोगे तो आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, 15 दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ 5 कितना आ रहा है हमें, 15 आ रहा है। सम ऑफ 6 कितना आएगा, 21 आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ गौर से एक बात देखने वाली है कि आप ना सेम सेम तो काम कर रहे थे भाई, आंसर को आई से ऐड कर रहे हो, आंसर को आई से ऐड कर रहे हो, आंसर को आई से ऐड कर रहे हो, और उसके बाद जैसे ये आंसर को आई से ऐड किया, उन दोनों का एडिशन कहाँ डाल दिया, आंसर में ही। तो आप बोल सकते हो कि आंसर प्लस आई इन दोनों का एडिशन कहाँ डाल रहे थे आप, आंसर में तो ही डाल रहे थे। तो चलो हम अपने कोड को देखते हैं किस तरीके से इसका कोड बनेगा, और यही लॉजिक हम अपनाएंगे। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मैंने n इज इक्वल टू 5 लिया, मतलब कि नेचुरल नंबर कितना लेना चाहता हूँ मैं, 5 लेना चाहता हूँ। आप जो 6 डालो 7 डालो कुछ भी डालोगे उसका सम ऑफ नेचुरल नंबर मिल जाएगा आपको लास्ट में। तो मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू 5 लिया। वहां मैंने वेरिएबल का नाम आंसर लिया था, यहाँ मैंने क्या ले लिया है, सम ले लिया, और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या ली है 0। आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल का नाम, तो मैंने ले लिया 0। तो मैंने क्या लिया है, सम की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 ली है। आप आंसर ले सकते हो, वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हो, हमने क्या लिया है, सम लिया है। उसके बाद आपका कौन सा लाइन चलेगा, ये लाइन चलेगा, फॉर लूप चलेगा। और फॉर लूप में एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है, वो क्या है, आई है, और मैंने क्या वैल्यू दिया, आई को 1 दिया है। फिर आप जाओगे यहाँ कंडीशन चेक करने, आई की वैल्यू क्या है 1 लेस देन इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू क्या है 5। क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, यस होता है। आप अंदर आओगे फॉर लूप के अंदर, ये ओपन है ये क्लोज है, इसके अंदर सिर्फ एक लाइन है, वो भी क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल्स टू
सम की वैल्यू क्या है 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू 1 है तो 0 प्लस 1 1, किसकी वैल्यू हो जाएगी, सम की। अब सम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। इस फॉर लूप के अंदर और कोई काम बचा है नहीं, तो आप कहाँ जाओगे, सीधा आई प्लस प्लस पे। अब आई की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2। फिर कहाँ जाओगे, कंडीशन चेक करने। यहाँ क्या कंडीशन अब लिखी है, 2 लेस देन इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू क्या है 5, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर आप अंदर आते हो, वही सेम काम, सम इज इक्वल्स टू सम, लेकिन अब सम की वैल्यू 0 नहीं रही, अब क्या रह गई है 1, 1 प्लस और आई की वैल्यू क्या है 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, किसकी वैल्यू 3 हो रही है, सम की। तो यहाँ पे भी जाके आप 3 को 2 1 से 3 कर लो। ये एक्चुअल में प्रोसेसर के पीछे का काम है, हाँ, ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, इसको बोलते हैं ड्राई रन। फिर ऊपर जाओगे, इसमें और कोई काम बाकी है नहीं, तो आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2 थी 3, फिर यहाँ 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू, फिर अंदर आते हो क्या है, सम इज इक्वल्स टू सम, सम की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 3 प्लस आई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, किसकी वैल्यू, सम की वैल्यू। तो अब सम की वैल्यू हो जाएगी 6, फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी अभी 4, फिर 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू। फिर सेम काम, सम की वैल्यू क्या है 6 प्लस आई की वैल्यू क्या है 4, 6 प्लस 4 10, सम की वैल्यू चेंज कर दो। फिर ऊपर जाओगे, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी अब 5, फिर 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू। अंदर आते फिर से, सम इज इक्वल टू सम, सम की वैल्यू क्या है 10 प्लस आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है 5, 10 प्लस 5 15, किसकी वैल्यू, सम की वैल्यू। तो अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। फिर ऊपर जाओगे, आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6। फिर यहाँ कंडीशन चेक करने, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉर लूप के बाहर आओगे और आपका ये पार्ट चलेगा। इस पार्ट के अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होगा आपकी स्क्रीन पे, सम ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या है 5, सम ऑफ 5 इज, क्या प्रिंट होगा, सम, सम की वैल्यू क्या है अभी 15, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ 5 इज 15। इस तरीके से आपके आउटपुट पे आएगा। तो चलो हम इसका कोड देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, तो हम इसको अभी क्या करने जा रहे हैं, कंपाइल करने जा रहे हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी क्लास नेम मैन डॉट जावा, ये कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, जावा मैन। तो ये रन हुआ, तो देख रहे हो आपका आउटपुट पे कैसे आ रहा है, सम ऑफ 5 इज 15। जैसे मैं यहाँ 10 डालता हूँ, 10 का पता है क्या होता है 55 होता है, तो कंट्रोल इस करके सेव किया, फिर यहाँ आता हूँ, कंपाइल किया एंड इसको रन किया, तो सम ऑफ 10 इज 55। एक बार खुद से भी आप ट्राई करना। चलिए, थैंक यू।